हम बच्चों के ऊपर गुस्सा नहीं करना चाहते बट फिर भी गुस्सा हो ही जाता है। सो एज अ मदर, एज अ फादर, हम अपने गुस्से के ऊपर कैसे कंट्रोल करें। एंड नंबर 2, हमारे बच्चों के ऊपर गुस्सा किए बिना क्या प्यार से भी बच्चों के अंदर कोई पॉजिटिव बदलाव लाया जा सकता है। पॉजिटिव पेरेंटिंग की कोई टेक्निक हो सकती है जिसके थ्रू गुस्से के बिना भी बच्चे प्यार से सुधर जाएं। तो दोस्तों, यदि ये 2 प्रश्न आपके मन में हैं तो मैं परीक्षित जुबनपुत्रा, लाइफ मैनेजमेंट कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर, इस वीक का ये पावरफुल वीडियो आपके लिए बेहद ही ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। एंड ये वीडियो के अंदर मैं आपके साथ 6 पावरफुल स्ट्रेटजीज शेयर करने जा रहा हूँ। मेरी 18 ईयर्स के पेरेंटिंग कोच के तौर का जो एक्सपीरियंस है वो पूरा निचोड़ के ये वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सो मैं आपको स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा कि ये सारी की सारी टिप्स को आप देखें। नंबर 2, उसको फॉलो करें। एंड गारंटी के साथ कहता हूँ, यदि आप इसको रेगुलरली फॉलो करेंगे तो आने वाले 10 to 15 डेज के अंदर आपको जरूर से पॉजिटिव बदलाव खुद के अंदर और बच्चों के अंदर भी देखने को मिलेगा। सो वेरी फर्स्ट थिंग यदि मैं आपके साथ शेयर करूँ, एज अ मदर, एज अ फादर, जो हमें ध्यान में चीज रखनी है, एंड दैट इज P, एंड P फॉर व्हाट? प्रायोरिटी। सी, एज अ मदर, एज अ फादर, हम हमारे बच्चों को प्यार तो करते हैं बट कई बार हम रॉन्ग प्रायोरिटीज को चूज कर देते हैं। माता पिता बनने के बाद हमारी टॉप नॉच प्रायोरिटी हमारा बच्चा होना चाहिए, बट कई बार हम कोई फ्रेंड या कोई रिलेटिव को थोड़ी सी टॉप नॉच प्रायोरिटी पे थोड़ा सा कई बार रख लेते हैं, और कई बार किसी और व्यक्ति को बुरा न लग जाए, कोई रिलेटिव, कोई फूफा, कोई मामा, कोई चाचा, कोई दादा, किसी को बुरा न लग जाए, उसको लेकर हम थोड़े से और ज़्यादा एफर्ट लगाते हैं। पर दोस्तों, आप अग्री करेंगे कि वो व्यक्ति कभी खुश होते भी नहीं हैं, और कितना भी आप कर ले फिर भी आपकी कमी कहीं ना कहीं पर निकालते रहते हैं। क्या आप अग्री करते हैं? तो जल्दी से कमेंट करके मुझे बताएं। और जब हम वैसे लोगों को ज़्यादा प्रायोरिटी में रखते हैं, वैसे लोगों को ज़्यादा अटेंशन देते हैं, और जब हमारी कोई कमी निकालता है, और वो जो फ्रस्ट्रेशन होता है ना, वो फ्रस्ट्रेशन फिर कई बार बच्चों के ऊपर निकल जाता है। सो एज अ मदर, एज अ फादर, मैं आपको स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा कि वो जो काइंड ऑफ लोग हैं जो कभी खुश होने वाले हैं ही नहीं, उनको थोड़ा सा दूर रखते हुए आपके बच्चे को, मे बी आपके स्पाउस को, एंड नंबर 3, खुद को आप पहली प्रायोरिटी के ऊपर रखें। सो वैसे लोगों को यदि आप अवॉइड कर सके, इग्नोर कर सके, वो सबसे बेस्ट है। यदि उनको नहीं कर सकते अवॉइड या इग्नोर, क्योंकि वो काफ़ी करीबी फैमिली मेंबर्स है, तो नंबर 2, आज से उनको खुश करने की आपकी प्रायोरिटी को बंद कर दे, उसको मना कर दे। यदि वो खुश होते हैं, अच्छी बात है, उनको फोकस करना, उनको अटेंशन देना छोड़ दे। वही अटेंशन का जो टाइम, एनर्जी जो है वो आपके बच्चों को देना शुरू करें। एंड जब आप आपके बच्चों के साथ मे बी 1 to 1 20 मिनट का, 25 मिनट का जब आप टाइम स्पेंड करेंगे, आप उसको टॉप नॉच प्रायोरिटी पे देंगे, एंड वो प्रायोरिटी के समय पे आप हैप्पी होंगे, आप खुश होंगे, आप और किसी का फ्रस्ट्रेशन बच्चों के ऊपर नहीं निकालते होंगे। गारंटी के साथ कहना चाहता हूँ, आपका भी बच्चा वो पीसफुल होगा, वो हैप्पी होगा, एंड वो आपकी बात को ध्यान से सुनना चाहेगा। सो वेरी फर्स्ट थिंग, एंड दैट इज द प्रायोरिटी। नंबर 2, एंड दैट इज व्हाट? द अप्रिशिएशन। आपके बच्चे को मैं कहना चाहता हूँ, डेली बेसिस पे एटलीस्ट 3 बार अप्रिशिएशन की ज़रूरत होती है, कि जहाँ पर वो कुछ कर रहा है उसके वैलिडेशन की ज़रूरत होती है। एज अ मदर, फादर, हमारा पहला काम है कि बच्चा जो भी काम करता है वो काम को लेकर हमें उसको अप्रिशिएट करना है, बट उसको नहीं, उसकी काम को अप्रिशिएट करना है। सो मेरा बच्चा ज़्यादा अच्छे मार्क्स लाए तो वाह, तो ब्रिलियंट है, तो जीनियस है, वैसा नहीं। बेटा, इस बार अच्छे मार्क्स लाने के लिए तूने जो राइटिंग प्रैक्टिस करी वो सही में काबिल तारीफ है। बेटा, इस बार जो तू पूरे फोकस के साथ होमवर्क करता था रेगुलर टाइम से, वो सही में काबिल तारीफ है, और बिकॉज ऑफ दैट तेरा 90% आया है। सो नंबर 1, बच्चों को और खुद को एंड हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को टॉप नॉच प्रायोरिटी पे रखें। नंबर 2, एंड दैट इज बच्चों को एटलीस्ट डेली बेसिस पे 2 या 3 काम कौन सा अच्छा है जो बच्चा करता है, मे बी शायद स्कूल से आने के बाद जो शूज़ है उसको रैक पे रखा, या मे बी कपड़े धोने में प्रॉपर वे में रखे, या मे बी प्लेट आपकी लगाने में हेल्प की, या कोई भी काम में हेल्प करता है, आई वुड रिकमेंड अप्रिशिएट करें बच्चे को नहीं, बच्चे के काम को, या फिर बच्चे को थैंक यू या बच्चे को लव यू। ऐसे 3 बार जब आपकी ओर से वैलिडेशन मिलेगा, बच्चे के अंदर पॉजिटिव चेंज आने की आने वाले 10 दिन के अंदर शुरुआत हो जाएगी, गारंटी के साथ कहता हूँ। नंबर 3 टिप के अंदर आगे बढ़ूँ उससे पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ कि यदि आपको वैसा लगता है कि एज अ मदर, एज अ फादर, आप पेरेंटिंग की काफ़ी सारे सीक्रेट्स हैं जो जानना चाहते हैं, तो मेरा पेरेंटिंग का लाइव वेबिनार है, उसको आप अटेंड कर सकते हैं। और नंबर 2, इन केस आपको लगता है कि आपके बच्चों के साथ डायरेक्टली मैं बात करूं, और आपके बच्चों के स्टडी को, कंसंट्रेशन को, मेमोरी पावर को यदि आप इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो उसको लेकर भी एंजॉय योर एग्जाम्स का
जहाँ पर उनको स्टडी कैसे करना चाहिए, कंसंट्रेशन कैसे करना चाहिए, उनका स्टडी का गोल कैसे सेट करना चाहिए, मम्मी पापा के साथ बिहेव कैसे करना चाहिए, वो सारे सीक्रेट्स वहाँ पर मैं बच्चों के साथ और पेरेंट्स के साथ शेयर करता हूँ। सो यदि वो वेबिनार को भी आप अटेंड करना चाहते हैं देन आई वुड रिकमेंड कि ये लिंक, दोनों वेबिनार के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर रखी हुई है। जो भी आपको कंफर्टेबल हो वो वेबिनार को आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड इनफैक्ट वो वेबिनार मेरे यूट्यूब सब्सक्राइबर्स के लिए 100% फ्री ऑफ कॉस्ट है, राइट। सो यदि ये वीडियो को आप एंजॉय कर रहे हैं तो वो वेबिनार 2 घंटे का होगा, उसको डेफिनेटली आप एंजॉय करेंगे। सो नाउ फ्रेंड्स, पी प्रायोरिटी, ए अप्रिशिएशन, एंड देन आफ्टर आता है आर, एंड आर फॉर व्हाट? रिस्पेक्ट। आपके बच्चे को आपके प्यार से भी ज्यादा रिस्पेक्ट की जरूरत है। यस फ्रेंड्स, आपका बच्चा आपसे रिस्पेक्ट की अपेक्षा जरूर से करता है, और कोई भी रिश्ते हो वहां पर हम सबसे पहले रिस्पेक्ट की अपेक्षा करते हैं। सो कई बार मैं देखता हूं कि पेरेंट्स अपने बच्चों के ऊपर ऊंची आवाज में बात करते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, और फिर बच्चे को मनवाने की कोशिश करते हैं। पर दोस्तों, जब आप छोटी छोटी बातों के अंदर या कोई भी बात मनवाने को लेकर जब भी बच्चों के ऊपर गुस्सा करते हैं या ऊंची आवाज में बात करते हैं, तो उसके बाद में नॉर्मल पेस वाली जो बात होगी, जो रिस्पेक्टफुल बात होगी, वो शायद बच्चा एक्सेप्ट कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसका माइंडसेट वैसा हो चुका है कि मम्मी जब चीखे, मम्मी जब चिल्लाए, तभी मम्मी सिंसियर होती है, तभी मम्मी सीरियस होती है, बट अदरवाइज नहीं। सो वेरी फर्स्ट थिंग जो मैं आपको रेकमेंड करना चाहता हूँ कि हर छोटी छोटी बात में चीखना, चिल्लाना, वो हमें बंद करना है। वो छोटा सा काम कंप्लीट हो, उससे ज्यादा बच्चे का रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अग्री करते हैं दोस्तों? वो काम बच्चा करे एंड वो टाइम से काम कंप्लीट करे, उससे कई बार बच्चे का रिस्पेक्ट मेंटेन हो, वो कई गुना ज्यादा जरूरी होता है। आप अग्री करेंगे? सो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि नंबर 1, बच्चों के सामने हो सके तो ऊंची आवाज में चीखते चिल्लाते हुए बात ना करें। नंबर 2 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं आपको रेकमेंड करना चाहूंगा कि हम जो मैं भी शायद जब भी बच्चे को डांटते हैं, बच्चे की कोई गलती को लेकर या चीखते हैं, या बच्चे की कोई कंप्लेन हम करना चाहते हैं, उसको हम समझाना चाहते हैं कि आप कहाँ पर गलत हो, सो इन दैट सिचुएशन मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि और कोई फ्रेंड, रिलेटिव और कोई ना हो, तब उसके साथ अकेले में बात करें। सो वो ज़्यादा टीवी देख रहा है उसके दोस्तों के साथ, और वहाँ पर आप सीधा जाके चीखे चिल्लाए, इंस्टेड आप क्या करें, उसको बोले बेटा रोनी, आप रूम में आओ, मुझे 2 मिनट आपसे बात करनी है। एंड देन आफ्टर आप उसको बताओ कि तुम तुम्हारे दोस्त के साथ अभी 3 घंटे से टाइम पास कर रहे हो, बहुत हो गया, नाउ इट्स योर स्टडी टाइम। मैं सबके सामने तुम्हें डांटना नहीं चाहती, इसके लिए मैंने तुम्हें अंदर बुलाया है और मैं तुझसे रिस्पेक्टफुली बात कर रही हूँ। सो जब आप इस तरीके से बच्चे से बात करेंगे, आप बच्चे को बताएंगे कि आप उसके रिस्पेक्ट करते हैं, उसको वैल्यू करते हैं, तो गारंटी के साथ आपका बच्चा आपकी बात को फॉलो करने की प्रोबेबिलिटीज कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। सो आपके बच्चे को लव से ज्यादा भी रिस्पेक्ट की जरूरत है। सो बच्चों के साथ रिस्पेक्टफुली डील करने की शुरुआत करें। देन आफ्टर 4th एंड पावरफुल टेक्निक आती है, दैट इज व्हाट? ई फॉर व्हाट? एग्जाम्पल। एज अ मदर, एज अ फादर, हमें हमारे बच्चों के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि रोल मॉडल बनने की जरूरत है, हमें एग्जाम्पल बनने की जरूरत है। सो यदि हमारी बच्चे एडवाइस नहीं सुनते और बिकॉज ऑफ दैट हमें गुस्सा आ जाता है, तो मैं कहना चाहता हूँ हम शायद एडवाइस देने में एक्सपर्ट है, एग्जाम्पल बनने में नहीं। एडवाइस देना और एग्जाम्पल देना दोनों में फर्क उस बात का है कि मैं जब बोलता हूँ कि बेटा तुम्हें गुस्सा नहीं करना चाहिए, गुस्से से बात मत करो, तुम बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो, बट दोस्तों इन दैट सिचुएशन कई बार बच्चों का गुस्सा शांत कराने में या बच्चों की लड़ाई को शांत कराने में मम्मी या पापा को गुस्सा करना पड़ता है। मीन्स व्हाट? हम वहाँ पर रॉन्ग एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। कई बार वो बच्चा बचपन से देखता है कि पापा जब ऑफिस से घर पे आते हैं और मुझे डांटने की फॉर्मेलिटी कंप्लीट करते हैं, और उसके बाद में पापा क्या करते हैं, तो पापा टीवी लेकर बैठ जाते हैं, टीवी आसन करते हैं, और मम्मी भी जब फ्री होती है घर के अंदर सारा काम निपटा के, तो मम्मी भी टीवी आसन करती है, या तो फिर नाउअडेज मोबाइल आसन करती है। सो जब भी हम फ्री होते हैं और उस समय पे यदि हम ही टीवी या मोबाइल के अंदर बिजी रहते हैं, तो दोस्तों माने न माने बच्चे हमें सुनने में कमजोर होते हैं, बट बच्चे हमें देखने में, हमें ऑब्जर्व करने में बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं। सो मैं आपको रेकमेंड करना चाहता हूँ कि यदि मैं ये चाहता हूँ कि मेरा बच्चा पढ़ाई करे, तो मैं ऑफिस से घर पे जाऊँ और उसके बाद में फ्रेश होके खाना खा के मैं टीवी चालू करूँ, उसकी जगह पर यदि मैं कोई पॉजिटिव बुक लेके पढ़ना शुरू करूँ, तो वो एग्जाम्पल बच्चे के माइंड में जाएगा एंड गारंटी के साथ बच्चा भी उसको फॉलो करना शुरू करेगा। सो बच्चा आपके शब्दों को नहीं, बच्चा आपके एक्शन को फॉलो करता है। सो आज के बाद ऐसी कौन सी हैबिट है जो आप छोड़ेंगे? मे भी शायद गुस्सा करने की, ऊंची आवाज में बात करने की,
या मे बी शायद टीवी देखने की, या मे बी मोबाइल, या मे बी स्मोकिंग, या मे बी ड्रिंकिंग। ऐसी कौन सी बैड हैबिट है जो आप छोड़ना चाहते हैं या छोड़ेंगे ताकि वो चीज़ आपके बच्चे के अंदर ना आए? मैं चाहता हूँ कि जल्दी से आप कमेंट करके बताएं। कई बार लोगों को कंप्लेन करने की भी बैड हैबिट होती है, तो वो भी यदि है तो आई वुड रिकमेंड वो भी जल्दी से आप यहाँ पर टाइप करके मुझे बता सकते हैं। एंड दैट्स योर कमिटमेंट फॉर नेक्स्ट 21 डेज तक। आप ये यदि हैबिट को दूर रखेंगे, स्लोली एंड पॉजिटिवली बच्चों के अंदर भी अच्छा चेंज आने की शुरुआत हो जाएगी, राइट? सो नाउ PARE, उसके बाद आता है N फॉर व्हाट? से नो। यस दोस्तों, से नो टू मेक योर यस मोर पावरफुल। कई बार एज अ मदर, एज अ फादर, हम ऐसा सोचते हैं कि हम बच्चों के जितना यस कहेंगे, वो जो भी डिमांड करता है उसको पूरी करेंगे तो बच्चा हमारे पास आएगा। बट मैं आपको आज पावरफुल मंत्र देना चाहता हूं, एंड द मंत्र इज से नो टू मेक योर यस मोर पावरफुल। आप अग्री करेंगे कि जितनी चीजें आप बच्चों को देते जाएंगे उतनी बच्चों की डिमांड बढ़ती जाएगी, उतनी बच्चों की एक्सपेक्टेशंस बढ़ती जाएगी, उतना बच्चों का एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन बढ़ता जाएगा। क्या आप अग्री करते हैं कि जब भी हम छोटे थे और हमारे पेरेंट्स ने एक साइकिल के लिए हमें 1 साल 2 साल का वेटिंग करवाया, इन 2 साल की वेटिंग के बाद एक जब हमें साइकिल मिली तो वो रोज साफ होती थी, वो साइकिल को देख के हमें खुशी मिलती थी, आनंद होता था और उसकी केयर करने की इच्छा होती थी। पर आज बच्चों को मैं देखता हूँ कि महंगे से महंगे टॉयज हो, उनकी वो केयर नहीं करते, और फिर मम्मी पापा कहते हैं कि इतनी सारी चीजें उसके पास है बट वो किसी चीज की वैल्यू नहीं करता। क्यों? क्योंकि आपने उसको नो सुनने की आदत डाली हुई नहीं है। सो मैं आपको रेकमेंड करना चाहूंगा कि बच्चे जब भी डिमांड करे, सारी की सारी चीज वस्तु पूरी करेंगे तो उसकी अपेक्षाएं बढ़ती जाएगी, और जितनी अपेक्षाएं बढ़ेगी, एक्सपेक्टेशंस बढ़ेंगे, फ्रस्ट्रेशन, एंगर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। सो इन दैट केस यदि अब मम्मी है, मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा ये टिप पापा के साथ या मे बी दादा दादी जो उसकी सारी ज़रूरियातों को या सारी डिमांड को पूरा करते हैं, उनके साथ ये ज़रूर से शेयर करें। एंड आप उनको बताया कि मोर इज लेस एंड लेस इज मोर। जितनी ज़्यादा चीज़ें आप देंगे बच्चों को, उतना बच्चे को लगेगा कि मेरे जीवन में कम से कम है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा। एंड जितनी कम चीज़ें आप बच्चों को देंगे उतने बच्चे ज़्यादा खुश होंगे, बच्चे ज़्यादा हैप्पी होंगे, एंड वो खुद के बलबूते पे सारी चीज़ें क्रिएट करना सीखेंगे। सो आप क्या चाहते हैं आपके बच्चों के लिए? कि वो फ्रस्ट्रेटेड रहे, एंग्री रहे, डिससेटिस्फाइड रहे अपनी लाइफ से, या अपनी लाइफ से हैप्पी हो? तो एक मंत्र आपको देना चाहता हूँ कि जब भी आपका बच्चा कोई चीज़ उसको डिमांड करता है तो 10 में से 5 चीज़ें उसको दिला दे, उसके लिए उसको वेट ना करवाए, वो चीखे, चिल्लाए, डांटे, जिद करे और उसके बाद में चीज़ दिलाए, वैसा ना करे। उसने मांगा और उसको दिला दे। एंड दोस्तों 10 में से 5 या 6 चीज़ें वैसी हो जिसको लेकर आप उसको मना कर दे, या मे बी उसको डिले कर दे, मे बी शायद 2 महीने के बाद दिलाऊंगा, 6 महीने के बाद, या आज वो मंगलवार है और सपोज वो बोले कि मैं पिज्ज़ा खाना चाहता हूँ, तो बच्चे को उस दिन पिज्ज़ा या मैगी ना देते हुए बोले कि बेटा आपको जंक फूड सिर्फ सैटरडे को अलाउड है या सिर्फ संडे लंच में अलाउड है, राइट? तो उस तरीके से जब आप अभी उसको नो कहेंगे तो जब संडे को या सैटरडे को वीकेंड में वो पिज्ज़ा या मैगी मिलेगा, उसकी वो कदर करना सीख लेगा। क्या आप अग्री करते हैं? तो जल्दी से अग्री करके कमेंट के अंदर मुझे बताएं। सो नाउ फ्रेंड्स, PAREN एंड देन आफ्टर आता है दैट इज व्हाट T इज व्हाट? टॉक लेस एंड लिसन मोर। आपके बच्चों को आज के बाद जितनी ज्यादा आप कम पर्टिकुलरली एडवाइस देंगे, उतना बच्चा खुद के तरीके से खुद की लाइफ के बारे में सोचना शुरू करता है। सो साइंस या साइकोलॉजी ये कहती है कि जितनी ज्यादा एडवाइस दी जाए या इंफॉर्मेशन दी जाए, ब्रेन उसके ऊपर एक्शन कम लेता है। बट जब इंफॉर्मेशन कम होती है या जानकारी कम होती है तो ब्रेन खुद सोचता है उसके लिए उसको करना क्या है। सो मे भी शायद आप जब छोटे थे, आप याद करें अपने बचपन को, मम्मी पापा की ओर से कम इंस्ट्रक्शन मिलते थे, एंड इसीलिए शायद मैंने और आपने अपने बलबूते पे अपना स्टडी या मे भी अपना जॉब या अपना बिजनेस जो कुछ भी था वो अपने बलबूते पे खड़े कर पाए, बिकॉज उन्होंने हमें को एडवाइस कम दी बट हमें सुना ज़्यादा है। एंड सेम चीज़ मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जब आप आपके बच्चे को सुनना शुरू करेंगे ना, कई बार हम छोटी छोटी बातों में बच्चे के ऊपर गुस्सा कर देते हैं, बट जब उस समय पे गुस्सा करने से पहले, डांटने से पहले, चीखने से पहले, धमकाने से पहले यदि आप 5 मिनट बच्चे को सुनेंगे कि बेटा तूने ऐसा क्यों किया। सो मैं बच्चा सपोज कुछ तोड़फोड़ कर रहा है या धमाल मस्ती कर रहा है, 2 भाई बहन के बीच में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो उनको ऊपर गुस्सा करने से पहले आज के बाद हमें पूछना है कि बेटा आप दोनों ये ऐसा क्यों कर रहे हो, मुझे बताओ, मैं जानना चाहता हूँ या जानना चाहती हूँ।
जब आप इस तरीके से इंटरेक्ट करना शुरू करेंगे और उनको सुनना ज़्यादा शुरू करेंगे, उनके मन में काफ़ी सारे विचार होंगे। मैं भी शायद वो यूट्यूबर बनना चाहते हैं ना, AI के अंदर कुछ नया करना चाहते हैं ना, कुछ ऐसी बातें कहेंगे जो शायद आपके पल्ले में ना पड़े। बट उस समय पे एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि टॉक लेस, लिसन मोर। जब आप ये करना शुरू करेंगे, गारंटी के साथ बच्चा आपके ऊपर ट्रस्ट करना शुरू करेगा। उनको टोके बिना जब उनको टॉक करने देंगे और जब आप लिसनिंग करेंगे तो बच्चा आपके ऊपर ट्रस्ट ज़्यादा करेगा। और जो टीन एज के इश्यूज आते हैं जहाँ पर बच्चा काफ़ी सारी चीज़ें अपने पेरेंट्स से छुपाता है और वो कुछ बड़ी हो जाए उसके बाद में ही मम्मी पापा को पता चलता है, ऐसा आपके साथ नहीं होगा। यदि आप बच्चों को डेली बेसिस पे 15 से 20 मिनट ध्यान से सुनेंगे, टोके बिना, टॉक किए बिना, सिर्फ सुनने पे ध्यान देंगे, यस बच्चा मुझे बताओ और ज़्यादा बताओ और ज़्यादा बताओ, तो बच्चा धीरे धीरे खुलने की शुरुआत करेगा। सो मैं आपको पूछना चाहता हूँ, ये PARENT ये फॉर्मूला आपको कैसे लगी? मैं चाहता हूँ कि आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। नंबर 2, इसमें से कौन सी टिप है जिसके ऊपर आप आज से इंप्लीमेंट करना शुरू करेंगे एंड 21 डेज तक रेगुलरली फॉलो करेंगे, ताकि आपका गुस्सा कम हो, बच्चों का भी गुस्सा कम हो और बच्चों में पॉजिटिव बदलाव आए। मैं चाहता हूँ कि वो जल्दी से कमेंट करके मुझे बताएं। एंड यस फ्रेंड्स, ये वीडियो आपने देखा, कौन सी टिप आपको अच्छी लगी वो आपने ज़रूर से कमेंट भी किया होगा। बट दोस्तों, एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि यदि ये वीडियो से आपको वैल्यू मिली है तो ये वीडियो आपके फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स एंड फैमिली मेम्बर्स तक भी ये वीडियो को ज़रूर से स्प्रेड करें, ताकि उनके जीवन के अंदर भी पॉजिटिव बदलाव आए। एंड यस, यदि आप एडवांस पेरेंटिंग की काफ़ी सारी चीज़ें जानना चाहते हैं तो जो मेरा एन्जॉय योर एग्जाम्स एंड पेरेंटिंग का वेबिनार है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। वहाँ पर आप जाते हुए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं इन पेरेंटिंग के टॉपिक के ऊपर, बच्चों के में भी शायद स्टडी को लेकर या हैंड राइटिंग को इम्प्रूव करने को लेकर या बच्चे के टाइम टेबल को लेकर या मे बी शायद टीन एज पेरेंटिंग को लेकर, या ऐसे काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं। मोबाइल एडिक्शन से लेकर काफ़ी सारी चीज़ें, ऐसे 400 से ज़्यादा वीडियोस मेरी यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल है। सो ये चैनल को सब्सक्राइब ना करें, बट मैं रेकमेंड ये करता हूँ कि वो चैनल पे जाए एंड बाकी के वीडियोस देखें, एंड फिर यदि आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड हो तो ही ये चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड मैं मिलूंगा आपको अगले हफ्ते ऐसे ही नए पावरफुल वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर।